सूर्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन रीचिंग द फाइनल्स एंड गुड लक फॉर टुमारो। मैं ये पूछना चाहता था, वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म इस फाइनल में जाने से पहले कितना क्या चिंतित करने वाला है, और क्या हम 11 में कोई बदलाव देख सकते हैं? नहीं, चिंतित करने वाला बिल्कुल नहीं है। मैच जीत गए हम लोग, एक टीम स्पोर्ट है, कलेक्टिव सब लोग एफर्ट देते हैं तो ही आप मैच जीतते हो। तो अगर एक बार हम मैच जीत गए तो हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं किसी के बारे में। बट ये तो ऊपर नीचे चलते रहता है। अब 11 लोग हैं, 11 लोग में से अब सबका दिन तो अच्छा नहीं होगा, कभी किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी लोग कवर करने के लिए है उसके लिए। बट उसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है मुझे। वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है वो, और उसको पता है कौन से मैच में कैसे आगे आना है और अपने को मैच जिताना है टीम को, और वो डेफिनेटली वही करेगा, मुझे पता है। चेंजेस कल देख लो, सब आज ही जानना है आपको। सूर्या, अगर बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यू हैव हैड गुड गेम सिंस द चेन्नई गेम। चेन्नई तो कमिंग इनटू दिस फाइनल, अगर आप देखेंगे ऑफ स्पिन के खिलाफ हमने 15 विकेट खोए हैं इस टूर्नामेंट में, और स्ट्राइक रेट भी इज हॉवरिंग अराउंड 120 ऑड। सो और न्यूजीलैंड के पास पोटेंशियली 4 ऑफ स्पिन ऑप्शंस हैं, 2 राइट आर्मर 2 लेफ्ट आर्मर। तो ये जो मतलब this how much this does this factor in your conversation when you are planning for the game? ये फैक्टर कितना डिस्कस होता है? हम लोग ने तो बिल्कुल डिस्कस नहीं किया इसके ऊपर। अगर 120 के स्ट्राइक रेट से खेल के अगर हम फाइनल खेल रहे हैं तो मैं, कोई बात नहीं, मुझे मैं 120 के स्ट्राइक रेट से ही खेलना पसंद करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है पूरी टीम को। मेरे हिसाब से ये कॉन्वर्जेशंस एक्चुअली थोड़े थोड़े कभी हम कर लेते हैं, बट इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ऑन अ गिवन डे कोई भी बैटर कोई भी बॉलर के अगेंस्ट अगर अच्छा करता है तो वो इम्पोर्टेंट है वो टाइम पे अंदर जाके बैटिंग करना और टीम को जो रिक्वायरमेंट है वो करना, वही करते हुए आ रहे हैं हम लोग। अब अगर लास्ट गेम में भी आपने देखा, अब 2 लेफ्टी चले गए थे, ऑफ स्पिनर खेल रहा था, बट लेकिन अच्छा बैटिंग किया ईशान ने उसके अगेंस्ट, इवन इवन शोम दुबे ऑल्सो एंड ऑल्सो तिलक वर्मा। तो इतनी कॉन्वर्जेशंस नहीं है, दैट टू एट दिस स्टेज मुझे नहीं लगता है कि इतना सोचना चाहिए। अब कल फाइनल में भी आएंगे 2 स्पिनर तो खेलना तो पड़ेगा, वापस तो नहीं आ सकते ना छोड़ के, तो संभाल लेंगे कल। सूर्या, जो कप्तान है न्यूजीलैंड, कप्तान है न्यूजीलैंड के, वो कह रहे थे कि वो कोशिश करेंगे कि आपको 250 रन्स के कम में रिस्ट्रिक्ट करे, बिकॉज टीम इज केपेबल ऑफ मेकिंग। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। प्लस तो आपको क्या लगता है कि 250 रन्स पिछले मैच में बनाया है, व्हाट इज द काइंड ऑफ रन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑन दिस डेक? नहीं देखिए, अब हम लोग ट्राई करेंगे अच्छी बैटिंग करने के लिए। अब उसमें अगर 200, 225, 250 बन जाए तो अच्छी बात है, वो अपने टीम के लिए अच्छा है। बट हम लोग ऐसा सोच के नहीं आते हैं रूम से कि इतने ज़्यादा रन बनाने ही है, क्योंकि कभी कभी विकेट अगर कुछ और डिमांड कर रहा है तो अलग वे में खेलना पड़ता है। तो जो जो एक्चुअली डिमांड करेगा हम लोग उसी वे में खेलेंगे, और जितना टोटल मिलेगा उसको ही डिफेंड करेंगे, और फिर क्या कर सकते हैं। बैट्समैन हो या बॉलर, एक्सपीरियंस तो काम आता है, लेकिन ये फाइनल मैच का एक जो एक्सपीरियंस रहता है, चाहे वो आईसीसी का हो, आईपीएल जैसे बड़े स्टेज का हो, ये अपने पास है, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? नहीं, फ़ायदा बहुत होता है, क्योंकि अभी ये टीम में बहुत प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईसीसी के बहुत सारे इवेंट्स खेले हैं, राइट फ्रॉम आवर कोच। तो उनका एक्सपीरियंस भी इम्पॉर्टेंट है। एंड बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे बुमराह हो गया, हार्दिक हो गया, अक्षर हो गया, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईसीसी इवेंट्स में प्रेशर सिचुएशंस में खेल चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हेल्प होगा उनके साथ कॉन्वर्जेशन करने में। जब हम बैठते हैं बस में या कभी हम बैठते हैं डिनर पे, तो हम यही बात करते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई तो वो सिचुएशन में क्या करना है, एंड वी फाइंड अ सोल्यूशन। सो आई थिंक जो डिनर टेबल पे कॉन्वर्सेशन होता है, जो बस में कॉन्वर्सेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सपीरियंस तो मेरे हिसाब से बहुत मैटर करता है गोइंग इनटू सच अ लवली ओकेजन। आई थिंक इट विल मैटर द मोस्ट। संजू सैमसन ने पिछले मैच में कहा कि आप और गौतम गंभीर जो है खिलाड़ियों को बैक करते हैं, चाहे कितना भी मुश्किल दौर रहा हो। लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों ने ये भी दिखाया है कि जब अगर खिलाड़ी को ड्रॉप करने या रेस्ट करने की बात होती है, अनसेंटिमेंटल रही है टीम मैनेजमेंट, चाहे संजू का एग्जाम्पल हो, अक्षर का हो। ये कॉन्वर्सेशन कौन करता है? एज ए कैप्टन आप करते हो, कोच करता है? और दूसरी चीज़, पिछले 10 दिनों में संजू के जिस तरह से उन्होंने खेला, क्या बदला? क्या आपकी बात हुई कुछ खास? मेरे हिसाब से जो टफ कॉन्वर्जेशंस है और जो टफ कॉल्स लेने होते हैं वो हम दोनों मिलके साथ में ही लेते हैं, क्योंकि ऐसा कोई किसी एक का कॉल नहीं है। हमको ये देखना होता है कि टीम कैसे बेनिफिट कर सकती है किस प्लेयर को ऐड करके। और कभी अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लगता है कि इस टीम के अगेंस्ट किसी का मैचअप अच्छा है, तो उसी हिसाब से हमने शायद अक्सर को बताया भी था कि अगर किसी का ऑफ स्पिनर के हिसाब से बेटर मैचअप है तो हम ऑफ स्पिनर खिलाएंगे वो गेम में। तो वो एकदम क्लियर कॉन्वर्जेशन था।
हालांकि खुश नहीं था वो, बट खुश नहीं भी होना चाहिए, सही बात है, बट लेकिन कभी कभी लोग समझ भी जाते हैं टीम के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है वो। और मेरे हिसाब से संजू का इंक्लूजन लाना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमने देखा जो हम लास्ट बायलैटरल सीरीज खेल रहे थे उसमें जो कॉम्बिनेशंस थी, जैसे अभिषेक, संजू और ईशान, ये तीन टॉप 3 में बैटिंग कर रहे थे, तो उससे कितना फ़ायदा हुआ हमें। तो जैसे हमने लाया, गेम का रुख ही चेंज हो गया, एकदम अलग ही बैटिंग करने लगे, तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव कॉल था। वो इतनी मेहनत करते हुए ही आ रहा था, मैंने देखा उसको, जब कोई नहीं खेलता है और वो क्या कर रहा होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो नहीं खेल रहा था वो सब कुछ कर रहा था जो वो टीम के लिए कर सकता है जब वो खेलेगा। तो मेरे हिसाब से जो आखिर लास्ट उसने 3-4 इनिंग में बैटिंग करी है टीम के लिए, वो वही सब चीज़ जो कर रहा था उसी का फल मिल रहा है उसको।